जी मैम। ओके ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियोज क्या है? दे आर बेसिकली बैलेंस शीट रेशियोज, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज जो यूज होती है वो बैलेंस शीट से उठाई जाती हैं। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है? दे मेजर अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन अ ईयर। तो ये आपको बताती है कि फर्म में कितनी एबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म के जो खर्चे हैं वो खुद उठा सके, या अपने शॉर्ट टर्म में जो कैश की नीड्स है वो पूरी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर अर्जेंटली उसको कैश की जरूरत पड़े तो उसके पास अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। इसमें लिक्विडिटी रेशियोज में जो सबसे पहली रेशो है दैट इज कॉल्ड करंट रेशो। करंट रेशो क्या है? इट इज बेसिकली करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इट शोज अ फर्म्स एबिलिटी टू कवर इट्स करंट लायबिलिटीज विद इट्स करंट एसेट्स। ठीक है। ये आपको बताते हैं कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज है जिसमें आपके अकाउंट पेबल्स वगैरह आते हैं, तो वो आप करंट एसेट से कवर कर सकते हो या नहीं। करंट एसेट्स मतलब आपकी जो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह। तो वो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से करते हो, और आप अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म जो है, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट से कवर नहीं करते लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग से कवर करते हो। समझ आ रही है ना? तो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हो, या आप ये चीज ख्याल रखते हो कि आपके जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, हेलो कैश, अकाउंट रिसीवेबल मैम, है, वो शोर बहुत कितना ज्यादा आ रहा है अवेलेबल मैम, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैम शोर बहुत ज्यादा है मैम, म्यूट करें सबको। है। ओके, सो करंट रेशो आपको क्या बताता है कि जो आपके करंट लाइबिलिटीज हैं उसको आप करंट एसेट से कवर कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स आप करंट लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए अगर लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, सो दैट इज, ये बेवकूफी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप करंट लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए आपके पास खुद से करंट एसेट्स नहीं है और उसके लिए भी आपको आगे शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है, तो आप लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से ही कवर कर रहे हो, सो व्हिच मींस योर फर्म इज नॉट इन अ स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आप अपनी लाइबिलिटीज को, एक लाइबिलिटी को कवर करने के लिए दूसरी लाइबिलिटी ले रहे हो, फिर उसको कवर करने के लिए तीसरी लाइबिलिटी लोगे। सो वेयर इज योर ओन प्रॉफिट, वेयर इज योर ओन मनी दैट यू आर कवरिंग एवरी डेट विद अनदर डेट, which means you are in a crisis or in a bad financial position. That is why you are constantly taking debt to cover the old ones. ठीक है। सो विच मीन्स आपको अपनी कंपनी के जो रेड अलार्म है, जो रेड सिग्नल आपको मिल रहा है ना, आप उस पर गौर करना है, आपको अपने हालात ठीक करने हैं। सो ये रेशो आपको बताता है कि आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से कवर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसमें आप क्या करते हो कि आप करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करते हो। अच्छा, करंट एसेट्स का फिगर भी आप बैलेंस शीट से उठाओगे, जो कि आपको गिवन है फॉर ईयर 20x2। ऊपर जो टेबल आपको गिवन है व्हिच इज टेबल 6.1, उससे आप वैल्यू उठाओगे। ठीक है। करंट लायबिलिटीज की भी आप ऊपर से वैल्यू उठाओगे। आपके पास रेशो आया 2.72। अच्छा, 2.72 आपके अपना रेशो है, और जो इंडस्ट्री रेशो है दैट इज 2.1। सो व्हिच मींस अल्डाइन कॉर्पोरेशन इज बेटर in terms of cover ratio as compared to the whole industry। ठीक है। सो इसका इंडस्ट्री एवरेज से वैल्यू ज्यादा है। अब इस 2.72 का मतलब क्या है? ठीक है। इस 2.72 का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है, अगर उसके $1 की करंट लायबिलिटी है, तो उसको कवर करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं? $2.72। समझ आ गई? ये 2.72। ठीक है। In order to cover $1 of current liability, you have $2.72 of current assets, which means you are in a good position. You're not in a bad position. और दूसरी बात ये है कि आपका जो इंडस्ट्री है उसका एवरेज 2.1 है, so you are performing better than your industry। ठीक है। दूसरी चीज हम इसमें ये भी कह सकते हैं, अगर कोई और बंदा इसको इस तरीके से एनालाइज करे, तो ये भी कह सकता है कि भाई हमारी कंपनी की जो इंडस्ट्री एवरेज है 2.1, उससे हमारी कंपनी ज्यादा क्यों बेहतर है। क्या ये पॉजिटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में? इफ इट इज इन अ नेगेटिव सेंस, व्हिच मींस कि हमने करंट एसेट ज्यादा मेंटेन किए हुए हैं एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, विच मीन्स हमने कैश भी ज्यादा रखा हुआ है। तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात? हमने कैश क्यों ज्यादा रखा है? क्या वो कैश फालतू में लॉकर्स में पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या हमारे अकाउंट रिसीवेबल इंडस्ट्री के निस्बत जो है वो ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा चीज जो है वो हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं, इस वजह से हमारा रेशो ज्यादा है? क्योंकि करंट एसेट्स में तो सब कुछ आता है ना,
या हमारी जो है वो इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री से, मतलब हम ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करें, हमारे गोदाम ज्यादा भरे हुए हैं। सो लेट अस सी द रीजन बिहाइंड इट कि हम इंडस्ट्री से क्यों हमारी एवरेज ज्यादा। इट इज गुड इन द सेंस कि हम लिक्विड है, हमारी लिक्विडिटी अच्छी है, हम अपने करंट लायबिलिटीज को खुद कवर कर सकते हैं। बट ये भी तो हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा करंट एसेट्स मेंटेन करो, जिसकी वजह से आपको इनकम स्टेटमेंट में लॉस होगा, या आपको ओवरऑल लॉस होगा इन द सेंस कि ज्यादा इन्वेंट्री जमा करके बैठना, ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल में पैसे बंद करके बैठना, फालतू का कैश रखना, दीज आर नॉट गुड फॉर द कंपनी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि गुड सेंस में ज्यादा है कि बैड सेंस में एवरेज से ज्यादा है। उसके बाद आता है ये एसेट टेस्ट रेशियो, दिस इज आल्सो लिक्विडिटी रेशियो। करंट एसेट्स से आप माइनस करते हो इन्वेंट्रीज, और फिर आप उसको करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड करते हो, और फिर आप देखते हो कि अब आपका एवरेज कितना आ रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हमारा एवरेज ज्यादा था क्विक रेशो में, तो वो किस वजह से था, सॉरी जो हमारा करंट रेशो में जो ज्यादा था एवरेज, वो इन्वेंट्रीज की वजह से ज्यादा था कि किसी और वजह से ज्यादा था। तो आप उसके लिए इन्वेंट्रीज को माइनस करके चेक करते हो। अब आप देखो, अब आपका रेशो आया है 1.11, विच मीन्स के ऊपर जो आपका 2.7 रेशो आ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ था, एक बहुत बड़ा जो अमल दखल था, वो इन्वेंट्रीज का था। इन्वेंट्रीज की वजह से आपका रेशो इतना अच्छा आ रहा था। जब आपने इन्वेंट्रीज को रिमूव कर दिया करंट एसेट्स में से, अब आपका जो एवरेज है 1.11 आ गया। समझ आ गई? मैम इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री जो है वो लिक्विड एसेट्स है। यस, इन्वेंट्री इज द करंट एसेट ना। बैलेंस शीट में तो आप करंट एसेट्स में डालते हो ना इन्वेंट्री, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गई कि पहले 2.72 था उसका एक रेशो, और फिर जी उसके बाद आपने इन्वेंट्रीज माइनस की तो उसका रेशो 1.11 पे गिर गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका जो पहला जो करंट रेशो था उसमें इन्वेंट्रीज का बहुत बड़ा फिगर था, जब आपने वो फिगर माइनस किया तो आपका 1.11 पे आ गया क्विक रेशो। सो अब ये आपको बताएगा कि असल में for every $1 of current liability, you have $1.11 of current assets to pay back that liability. ठीक है, so for every $1 of liability, you have $1.11 of current assets to pay that liability. सही? ओके क्लास, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह बाकी रेशियोज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मैम अभी तक तो कोई सवाल नहीं पूछना है, जब होगा मैम पूछ लेंगे फिर आपसे। चलिए।